का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ई स्पोर्ट्स के बढ़ते क्रेज से जुड़ी हुई है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि एक खास जॉनर यानी कि ई स्पोर्ट्स को भारत में काफी पसंद किया जा रहा है और ज्यादातर युवा फुटबॉल और क्रिकेट देखने के बजाय ई स्पोर्ट्स देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब IITians के मुकाबले ई स्पोर्ट्स एथलीट ज्यादा कमाई कर रहे हैं और जानकारों के मुताबिक अब ई स्पोर्ट्स एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। लेकिन हेल्थ के लिहाज से कुछ नुकसान भी है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि ई स्पोर्ट्स में पैसे कमाने के साथ हेल्थ को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। साल 2009 में आई ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में फरहान कुरैशी का किरदार एक शौकीन फोटोग्राफर का है जिसने अपने जुनून को हकीकत में अनुरूप अपना करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी, जबकि उसे पता था कि इससे उसे उतना पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन 2024 में बॉलीवुड अभिनेता और साउथ के सुपरस्टार माधवन ने फिल्म में अपना ये डायलॉग बदल दिया होता अगर ये फिल्म आज शूट की जाती। जब वीडियो गेमिंग का शौक इंजीनियरिंग में करियर बनाने से एक कदम भी पीछे नहीं है। वीडियो गेमिंग, जिसे अब ई स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तेजी से एक बेहतर करियर विकल्प बन रहा है जिसमें एक IIT ग्रेजुएट जितनी सैलरी मिलती है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI जैसे लोकप्रिय वीडियो गेम के साथ टॉप ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का सैलरी पैकेज अब करोड़ों में है। बदलते दौर में आज जहां देश पूरी तरह से डिजिटल होता जा रहा है, वहीं अब स्पोर्ट्स की जगह ई स्पोर्ट्स ने भी ले ली है। लगातार कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बीते 1 से 2 साल में भारत में ई स्पोर्ट न सिर्फ एक करियर ऑप्शन बन गया है, बल्कि इसके जरिए युवा पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक उतने ही जितना एक IIT का ग्रेजुएट कमा रहा होता है। दरअसल ई स्पोर्ट की जो खिलाड़ी है आज उनकी सैलरी ठीक उतनी है जितनी एक एवरेज IIT ग्रेजुएट की होती है। कई रिपोर्ट इस बात को कहते हैं कि ई स्पोर्ट अब एक करियर ऑप्शन बन गया है। इतना ही नहीं, एशियाई खेलों और ओलंपिक में शामिल होने के साथ ही ई स्पोर्ट्स मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में शामिल होता जा रहा है। ई स्पोर्ट्स की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स पर इसे करोड़ों लोग देख रहे हैं। व्यूज के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जैसे BGMI मास्टर सीरीज 2022 को 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। यानी क्रिकेट के बाद किसी और स्पोर्ट्स को इतना प्यार कभी नहीं मिला। जैसे आप देखते हैं कि पायलट ट्रेनिंग करते हैं, तो पायलट सिमुलेटर पे ट्रेनिंग करते हैं। और सिमुलेटर क्या है? सिमुलेटर एक गेम है जिसमें आप खेल खेल में फ्लाइट करते हैं, लैंडिंग करते हैं, सारे मैन्यूवर्स करते हैं और उन्हीं कंट्रोल से सीखते हैं। मेडिसिन ले लीजिए, सारे डॉक्टर्स को सर्जरीज आजकल सिमुलेटर पे सीखनी पड़ती है, तो जो वो सिमुलेटर पे सीखते हैं वैसे ही ओरिजिनली करते हैं। तो गेमिंग जो है आजकल हर चीज में जो है उसकी एंट्री हो गई है। चाहे आप मार्केटिंग कैंपेन से लीजिए, इवन अगर आप बैंकिंग की साइट्स पे जाएंगे तो उसमें भी गेमिंग है, क्योंकि आप कुछ करते हैं फिर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो इट्स ऑल गेमिंग। कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022 में इंडियन डोटा 2 टीम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ई स्पोर्ट्स के प्रति उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया। इस बार भारत ने फीफा ई नेशंस कप के लिए भी क्वालिफाई किया, जिससे पहली बार प्रतियोगिता में भारतीय भागीदारी देखने को मिली। इन उपलब्धियों की वजह से ही आज ई स्पोर्ट्स को तेजी से लोकप्रिय होते खेल के रूप में स्वीकार्यता मिली है और युवा इसे करियर के तौर पर चुन रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने 12 जुलाई को घोषणा की कि उसने सऊदी अरब में 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी NOC के साथ साझेदारी की है। ये महत्वपूर्ण कदम IOC की हाल की घोषणा के बाद उठाया गया। गेम स्टूडियो सुपर गेमिंग के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी रॉबी जॉन के मुताबिक पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या पेशेवर टीमों के हिस्से के रूप में प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ी सालाना 15 लाख से 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। शीर्ष कमाई करने वाले खिलाड़ी 50 लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं, जो विज्ञापन और टूर्नामेंट पुरस्कारों को जोड़कर 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसकी तुलना एक IIT ग्रेजुएट के औसत सैलरी पैकेज से करें तो एक IIT ग्रेजुएट का औसत सालाना वेतन 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक होता है। रॉबी जॉन के मुताबिक ई स्पोर्ट्स, जिसे कभी एक खास शौक माना जाता था, देखते ही देखते एक आकर्षक करियर बन गया, जो अब IIT ग्रेजुएट और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने वालों को कड़ी टक्कर दे रहा है। जो ये क्रिएटिव स्ट्रीम्स हैं, ये एनिमेशन और गेमिंग तो आपने अभी सुना, बट इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, प्रोडक्ट डिजाइन है, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन है, फैशन डिजाइन है। ये सारे स्ट्रीम्स इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बट क्योंकि इंडिया में क्रिएटिव सेक्टर अलग से माना नहीं जाता, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कहीं खो जाती है या दूसरे सेक्टर से बढ़ जाती है। तो इसका आभास नहीं होता कि ये अपने आप में कितना बड़ा सेक्टर है। सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी को अगर आप देखें, मुझे लगता है कि सरकार में ऑलरेडी इसके प्रति एक झुकाव रुझाव बन गया है और बड़ी जल्दी ही हमें क्रिएटिव स्ट्रीम एक अलग सेक्टर के रूप में दिखाई देगा। लीग ऑफ लीजेंड्स, डोटा, काउंटर स्ट्राइक, वेलोरेंट, ओवरवॉच, स्ट्रीट फाइटर, फीफी A21, F1 ई स्पोर्ट्स सीरीज, NBA 2 कुछ लोकप्रिय ई स्पोर्ट्स गेम्स हैं। इसमें कई प्रकार रियल टाइम स्ट्रेटेजी, फाइटिंग, फर्स्ट पर्सन शूटर, मल्टीपल ऑनलाइन बैटल एरेना के गेम्स होते हैं। ई स्पोर्ट्स को मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम के रूप में भी जाना जाता है और हर गेम अलग तरीके से खेला जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना होता, ये साल भर चलते हैं। भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में मान्यता दे दी है। भारतीय ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज इसे पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी और सरकार ने उनकी मुराद पूरी कर दी। अगर बाजार की बात करें तो ई स्पोर्ट्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। कई देसी कंपनियां प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। इसमें करियर विकल्प की बात करें तो यहाँ 2 तरह के मौके हैं। पहला ई स्पोर्ट्स एथलीट के तौर पर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर, गेम कमेंटेटर, कोडर, डाटा हैंडलर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसे दूसरे प्रोफाइल्स पर भी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिएटर्स से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स नमन माथुर उर्फ IG मॉर्टल, अनिमेश अग्रवाल उर्फ 8-बिट ठग, मिथिलेश पाटणकर उर्फ माइथ पैट, पायल धारे उर्फ पायल गेमिंग, अंशु बिष्ट उर्फ गेमर फ्लीट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर से मुलाकात की थी। अब तो हालात ये हो चले हैं कि भारत में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत में इस वक्त गेमर्स की संख्या 45 करोड़ से 50 करोड़ है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2023 में $3.1 अरब का कारोबार किया। पिछले कुछ सालों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का तेजी से विस्तार हुआ है। हालांकि सरकार ने PUBG, फ्री फायर जैसे पॉपुलर गेम्स को बैन भी किया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की चौथी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका विस्तार तेजी से हो रहा है। ई स्पोर्ट्स तेजी से पॉपुलर तो हो रहा है, लेकिन इसके जितने फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। एक सर्वे में ये निकलकर सामने आया है कि कॉलेज के छात्र जो रोजाना 5.5 घंटे से 10 घंटे तक स्क्रीन के सामने ई स्पोर्ट्स खेलते हुए बिताते हैं, उन्हें आंखों की थकान के साथ साथ गर्दन, पीठ, कलाई और हाथ में दर्द भी होता है। ऐसे में जरूरी है कि ई स्पोर्ट्स में पैसे कमाने के साथ हेल्थ को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।